हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रेफरेंसेस डेटा स्टोर को, कैसे हम लोग प्रेफरेंसेस डेटा स्टोर का एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं अपने जेटपैक कंपोज एप्लीकेशंस में। तो हम लोग यहाँ पर इस एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे जहाँ पर आप अपने बेसिकली नाम को टाइप कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। तो ये चीज़ सेव हुई है हमारे प्रेफरेंसेस डेटा स्टोर में और तुरंत उसके बाद ही आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो यदि मैं इस एप्लीकेशन को क्लोज़ करता हूँ और फिर से ओपन करता हूँ तो हमने जो सेव कर रखा है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इस एप्लीकेशन को यहाँ पर बनाने वाले हैं और हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रेफरेंसेस डेटा स्टोर का, जो कि नया तरीका है डेटा को स्टोर करने के लिए। हम लोग शेयर प्रेफरेंसेस का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसी की कमी को दूर करने के लिए यहाँ पर इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो चलिए वीडियो को आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग इसका एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ तक बात है शेयर प्रेफरेंसेस की, तो शेयर प्रेफरेंसेस की जितने भी चीज़ें होती थी वो होती थी मेन थ्रेड पर परफॉर्म, और उसकी वजह से कभी कभी हमें एक क्रैश देखने को मिलता था अपने एप्लीकेशन में, एक्सेप्शन अराइज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे। उसके अलावा वो एक सिंक्रोनस एपीआई थी। और डेटा स्टोर बेसिकली क्या है, इसमें यूज़ किया गया है कॉटलिन कोरूटीन्स का, और ये एक एसिंक्रोनस एपीआई है। तो यही दो फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं शेयर प्रेफरेंसेस के ऊपर अपने डेटा स्टोर के। ठीक है, तो इसको हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक पैकेज जिसका हम लोग नाम देंगे प्रेफ। इस प्रेफरेंसेस के अंदर जितने भी हमारे डेटा स्टोर से रिलेटेड चीज़ें होंगी उसको आप रख सकते हो। अगर मैं इसको रियल प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहा होता अपने लिए, तो इसके लिए मैं एक नया मॉड्यूल क्रिएट करता लोकल प्रेफरेंसेस के नाम से। तो यदि आप अपने रियल प्रोजेक्ट में इसका यूज़ कर रहे हो तो एक नया मॉड्यूल बना लो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके अंदर हम लोग के पास होता है इंटरफेस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इंटरफेस बनाता हूँ, इसका हम लोग नाम देंगे यूज़र प्रेफ। एंड इसके अंदर हमारे पास होता है फंक्शन। तो पहला होगा हमारा गेट नेम। बेसिकली हम क्या करने क्या वाले हैं, हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे उसका नेम, उसको सेव करेंगे इस डेटा स्टोर में। तो पहला फंक्शन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें गेट करके दो हमारा जो नेम हमने ऑलरेडी सेव कर रखा है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फ्लो का। तो कोरूटीन से फ्लो आएगा और इसका जो टाइप होगा रिटर्न का वो होगा स्ट्रिंग। और यदि हम लोग नेम को गेट कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है सेव भी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन होगा वो होगा सेव नेम। इसके अंदर हम लोग नेम पास करेंगे, ओके। और इसको हम लोग सेव करेंगे अपने डेटा स्टोर में, प्रेफरेंसेस डेटा स्टोर में। तो ये हुआ हमारा इंटरफेस। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन को हम लोग लिखते हैं। तो इसी के अंदर हम लोग यहाँ पर एक नया क्लास क्रिएट करेंगे, इसका हम लोग नाम देंगे यूज़र प्रेफ इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और इसको हम लोग यूज़ करेंगे अपने यूज़र प्रेफ के इम्प्लीमेंटेशन को लिखने के लिए। तो दो चीज़ें हमारे पास, गेट नेम और सेव नेम। तो हमें डेटा स्टोर में इसको सेव करना है, तो उसके लिए हमें उसके रेफरेंस चाहिए, तो वो हमें यहाँ पर पास करना होगा कंस्ट्रक्टर के अंदर। सो प्राइवेट वैल डेटा स्टोर, और इसका जो टाइप होगा वो होगा प्रेफरेंसेस। और मेक श्योर करिए ये जो इसका पैकेज है एंड्रॉयड एक्स डेटा स्टोर प्रेफरेंसेस डॉट कोर, और उसके बाद हमारा ये प्रेफरेंसेस। तो मेक श्योर करें आपका जो इम्पोर्ट हो वो एग्जैक्ट यही हो, नहीं तो कभी कभी अलग इम्पोर्ट भी हो जाता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेव वाले ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो डेटा स्टोर का यूज़ करेंगे, इसके अंदर हमें मिलता है एडिट। ठीक है, इस एडिट के अंदर हमें मिलता है म्यूटेबल प्रेफरेंसेस। तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पर भेजते हैं अपना प्रेफरेंसेस की। तो प्रेफरेंसेस की को क्रिएट करने के लिए हम लोग अपने इस इंटरफेस में चलेंगे और यहाँ टॉप पर इस चीज़ को क्रिएट करेंगे। सो वैल, और हम लोग इसका नाम देंगे यूज़र अंडर स्कोर की। ठीक है, जैसे हमारा शेयर प्रेफरेंसेस में होता था वहाँ पर की वैल्यू पेयर होता था, तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी की वैल्यू पेयर होता है, लेकिन यहाँ पर की को क्रिएट करने का तरीका थोड़ा अलग है। इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ फंक्शन दिए गए हैं, लाइक मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ स्ट्रिंग प्रेफरेंसेस की, और इसके अंदर हम लोग एक्चुअली में अपना नाम देने वाले हैं। सो मैं यहाँ पर दूंगा यूज़र नेम। ठीक है, तो ये हमारा अभी एज अ की एक्ट करेगा, और इसका यूज़ हम लोग करेंगे इस यूज़र प्रेफ इम्प्लीमेंटेशन के अंदर यहाँ पर इंडेक्स पे, और इसमें हम लोग स्टोर करेंगे अपने नेम को। ठीक है, तो इतना करते ही आपका जो यहाँ पर चीज़ें हैं, नेम वो सेव हो चुका है यूज़र की के अगेंस्ट, और यूज़र की का जो नेम है वो है यूज़र नेम। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला इम्प्लीमेंटेशन। सेकंड, हम लोग यहाँ पर इसको रिटर्न भी करेंगे। सो रिटर्न डेटा स्टोर, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे डेटा का, क्योंकि डेटा के अंदर ही हमें हमारा जो वैल्यू है वो रहेगा। और यहाँ पर हम लोग कैच का यूज़ करेंगे, यदि कोई एक्सेप्शन आती है तो हम उसको कैच कर लेंगे। और हम लोग यहाँ पर एमिट करेंगे एम्प्टी प्रेफरेंसेस। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे मैप का इसी के आगे। तो मैं इसको थोड़ा सा रिफॉर्मेट कर लेता हूँ। एंड मैप में हमें मिलता है प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो मैं इस प्रेफरेंसेस का यूज़ करूँगा और हमारे की को यहाँ पर भेजूँगा।
तो ये मुझे रिटर्न में दे देगा जो वैल्यू हमने सेव कर रखी होगी। यदि वो नल होती है तो हम यहाँ पर एल्विस ऑपरेटर का यूज़ करके एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये दो तरीके हुए जिनसे आप यूज़र नेम को गेट कर सकते हो और सेव कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर डैगर हिल्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक नया पैकेज बनाता हूँ DI नाम से, और इसमें क्रिएट करता हूँ एक ऑब्जेक्ट जिसका हम लोग नाम देंगे ऐप मॉड्यूल, और इसको हम लोग इंस्टॉल इन करेंगे अपने सिंगलटन कंपोनेंट में। एंड क्योंकि ये मॉड्यूल है तो इसको मुझे मॉड्यूल से एनोटेट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे अपने डेटा स्टोर को। ठीक है, तो क्योंकि डेटा स्टोर हमारा अभी क्रिएट नहीं हुआ है तो उसको हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो मैं इसका नाम दूंगा प्रोवाइड डेटा स्टोर फंक्शन का। ठीक है, इसके अंदर हमें भेजना होता है कॉन्टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को भेजूँगा। ठीक है, और इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा डेटा स्टोर, और इसका टाइप होने वाला है प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा डेटा स्टोर फैक्ट्री डॉट क्रिएट का। ठीक है, इसके अंदर मुझे भेजना होता है सबसे पहले अपना करप्शन हैंडलर, तो मैं यहाँ पर भेजूँगा करप्शन हैंडलर। इसकी हेल्प से बेसिकली हम लोग करप्शन एक्सेप्शन को कैच करते हैं और उसको हैंडल करने का तरीका यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं। अब ये एक्सेप्शन तब अराइज होती है जब हम चीज़ों को रीड करते हैं। यदि मान लो मैं रीड कर रहा हूँ अपने डेटा स्टोर से कोई चीज़ को, और उस टाइम हमारा जो डिसीरियलाइजेशन का टाइम होता है उसमें कुछ एरर आ गई, तो जब एरर आएगी तो एक्सेप्शन थ्रो होगा, और वो एक्सेप्शन होता है करप्शन एक्सेप्शन। उसको हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पर अपने करप्शन हैंडलर को भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा रिप्लेस फाइल करप्शन हैंडलर। मैं यहाँ पर इस लैम्डा का नहीं यूज़ करके इसके अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ पैरेंथेसिस का, और यहाँ पर हमें भेजना होता है प्रोड्यूस न्यू डेटा। मतलब कोई एक्सेप्शन आ गई तो आप यहाँ पर डेटा भी नया प्रोड्यूस कर सकते हो, तो उस केस में मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा एम्प्टी प्रेफरेंसेस। ठीक है, ये हमारा हुआ करप्शन हैंडलर, और उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रोड्यूस फाइल का। ठीक है, तो फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्टेक्स्ट का, और यहाँ पर हमें मिलता है फंक्शन इसके अंदर प्रेफरेंसेस डेटा स्टोर फाइल। ठीक है, यहाँ पर जो भी आप नेम देना चाहते हो अपने फाइल को वो दे सकते हो, तो मैं यहाँ पर देने वाला हूँ यूज़र डेटा। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम अपने करप्शन एक्सेप्शन को कैच करके डेटा को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और प्रोड्यूस फाइल मतलब फाइल तो कहीं ना कहीं क्रिएट करनी ही पड़ेगी, तो उसको क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रेफरेंसेस डेटा स्टोर फाइल, और उस फाइल का जो नेम है वो है यूज़र डेटा। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इस तरीके से आपने बेसिकली अभी के टाइम पे एक डेटा स्टोर क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने यूज़र प्रेफरेंसेस का। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे और उसकी हेल्प से प्रोवाइड करेंगे उसको, तो प्रोवाइड यूज़र प्रेफ। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट होगी डेटा स्टोर, तो डेटा स्टोर हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, उसी का यूज़ हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, और ये हमको रिटर्न में देगा यूज़र प्रेफ इम्प्लीमेंटेशन, और इसके अंदर हम भेजेंगे अपने डेटा स्टोर को। ठीक है, और इसका रिटर्न टाइप मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ यूज़र प्रेफ। तो ये दो हमें यहाँ पर प्रोवाइड फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। श्योर करें कि आपका जो ये डेटा स्टोर है इसके केवल एक ही इंस्टेंस हो। एक से ज़्यादा इंस्टेंस यदि आप क्रिएट करोगे तो आपको क्रैश देखने को मिलेगा अपने एप्लीकेशन में। ठीक है, तो आप इसको बेसिकली सिंगलटन ही रखो। और अब हम लोग अपने डैगर हिल्ट को सेटअप करने के लिए एक बेस क्लास क्रिएट करते हैं, तो उसका मैं नाम दूंगा बेस एप्लीकेशन। ये क्लास होगी और ये क्लास एक्सटेंड करेगी एप्लीकेशन को, और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे हिल्ट एंड्रॉयड ऐप का, और इसको हम लोग मैनिफेस्ट में जाकर कर देंगे रजिस्टर। ठीक है, तो हमारा डैगर हिल्ट कम्प्लीटली सेटअप हो चुका है, उसका मॉड्यूल भी बन चुका है। और अब हम लोग अपने UI लेयर को क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक नया पैकेज बनाएंगे जिसका हम लोग नाम देंगे UI_layer। के अंदर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं अपने व्यू मॉडल का, तो इसका मैं नाम दूंगा मेन व्यू मॉडल। ये एक क्लास होगा, ये क्लास एक्सटेंड करेगा व्यू मॉडल को। हम लोग यहाँ पर इसको एनोटेट करेंगे हिल्ट व्यू मॉडल एनोटेशन से, और इसके कंस्ट्रक्टर में हम लोग कुछ चीज़ें इंजेक्ट करेंगे। सो इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर प्राइवेट वैल, और यहाँ पर इंजेक्ट हम लोग करने वाले हैं यूज़र प्रेफ को। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पर इंपोर्ट, और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसका हम लोग नाम देने वाले हैं यूज़र नेम। ठीक है, इसको हम लोग इनिशियलाइज कराएंगे यूज़र प्रेफ डॉट गेट नेम, और उसको हम लोग बेसिकली यहाँ पर स्टोर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसकी हेल्प से हम लोग चीज़ों को सेव करेंगे अपने डेटा स्टोर में। तो मैं इसका नाम देता हूँ सेव डेटा। यहाँ पर भेजूंगा मैं नेम इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, और इस फंक्शन के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे व्यू मॉडल स्कोप का,
यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट स्कोप को लॉन्च करेंगे और इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे यूज़र प्रेफ डॉट सेव नेम, और सेव नेम के अंदर हम लोग भेज देंगे नेम को। ठीक है, तो ये हमारा काम हुआ सेव डेटा का। और इस यूज़र नेम में हमने यहाँ पर यूज़ कर रखा है अपने जो हमारे गेट नेम से मिल रहा है फ्लो, उसको हमने यहाँ पर स्टोर कर रखा है। ठीक है, तो इसमें मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ स्टेट इन का। सबसे पहले हमें भेजना होता है स्कोप को, तो मैं भेजूँगा व्यू मॉडल स्कोप। उसके बाद स्टार्टेड, कब इसको आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर इसका शेयरिंग स्टार्ट तब करूँगा जब कोई इसको सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर इनिशियल वैल्यू भेजनी होती है, तो मैं यहाँ पर एम्प्टी भेज देता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़े से और स्पेसिफिकेशन थे हमारे फ्लो के। अब हम लोग इसका यूज़ करेंगे अपनी स्क्रीन में। तो स्क्रीन को क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक नया फाइल क्रिएट करेंगे जिसका हम लोग नाम देंगे मेन स्क्रीन। ये एक फ़ाइल होगा और इस फाइल के अंदर हम लोग यहाँ पर कंपोजेबल को लिखेंगे, मेन स्क्रीन नाम से होगा कंपोजेबल, और इसमें हम लोग पास करेंगे अपने व्यू मॉडल को। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसके अंदर यूज़ कर लेंगे कॉलम को, और इसके मॉडिफायर में हम लोग सबसे पहले तो कॉल करेंगे फिल मैक्स साइज़, और इसके बाद यहाँ पर पैडिंग देंगे 24 dp की। dp को मैं यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर हमारे पास होगा टेक्स्ट, तो पहले टेक्स्ट हम बेसिकली ये बताएगा योर सेव नेम। ठीक है, और इसका जो स्टाइल होगा मटेरियल थीम टाइपोग्राफी H6। इसके बाद हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे स्पेसर का, और इस स्पेसर की हेल्प से थोड़ा सा हम लोग स्पेस देंगे। ठीक है, 12 dp के हम यहाँ पर स्पेस देंगे। उसके बाद अगेन हमारे पास टेक्स्ट होगा जिसमें हमारी एक्चुअल वैल्यू हम लोग दिखाएंगे, तो उसको वैल्यू दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर अपने व्यू मॉडल का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ यूज़र नेम नाम से, और हमारे व्यू मॉडल में जो यूज़र नेम है उसको यहाँ पर एज अ स्टेट कलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और इस यूज़र नेम को हम लोग यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग स्टाइल देंगे मटेरियल थीम टाइपोग्राफी बॉडी 1, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देंगे, और इसका जो हाइट होगा वो होगा यहाँ पर 12 dp का। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारा जो टॉप का टेक्स्ट है वो है योर सेव नेम। उसके बाद हम एक्चुअल वैल्यू दिखा रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ पर एक और टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, और इस टेक्स्ट का जो एक्चुअली में टेक्स्ट हम लोग देने वाले हैं वो होने वाला है इंटर योर नेम। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग बता रहे हैं कि अपने नेम को इंटर करो, और यहाँ पर हम लोग अपने स्टाइल को देंगे मटेरियल थीम टाइपोग्राफी और H6 ये भी होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड का। ठीक है, इसमें हमें वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको प्रॉपरली स्टोर करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं एक म्यूटेबल स्टेट, और इसका हम लोग नाम देंगे टेक्स्ट। इसको हम लोग यूज़ करेंगे रिमेंबर ब्लॉक के अंदर म्यूटेबल स्टेट ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग, और इस चीज़ का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो टेक्स्ट का वैल्यू यहाँ पर देंगे, और जब भी वैल्यू को चेंज करना होगा तो टेक्स्ट के वैल्यू को हम लोग इसमें सेट कर देंगे। ठीक है, मतलब यदि हम कुछ टाइप करते हैं तो उसको हम लोग स्टोर कर देंगे इस टेक्स्ट के वैल्यू में। ऑल राइट, सो उसके बाद हम लोग अगेन यहाँ पर स्पेसर का यूज़ करेंगे मॉडिफायर, एंड यहाँ पर हम हाइट देंगे 12 dp की, और लास्टली हम लोग यहाँ पर बटन क्रिएट करेंगे, और इसके अंदर जो कंपोजेबल होगा इसमें होगा सेव नेम, और यहाँ पर ऑन क्लिक के इवेंट पर हम लोग बेसिकली हमारे इस व्यू मॉडल के अंदर जो सेव डेटा है इसका यूज़ करेंगे, और अपने टेक्स्ट के वैल्यू को यहाँ पर पास कर देंगे। ठीक है, तो इस मेन स्क्रीन को हम लोग चलेंगे अपने मेन एक्टिविटी में, और यहाँ पर कर लेंगे कॉल मेन स्क्रीन, और व्यू मॉडल को पास करने के लिए हमें यहाँ पर उसको क्रिएट करना होगा। तो उसको हम लोग यहाँ टॉप पर क्रिएट करेंगे व्यू मॉडल। इसका जो टाइप है वो है मेन व्यू मॉडल। इसको इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे व्यू मॉडल डेलीगेट का, इंपोर्ट करेंगे इसको, और इसको हम लोग एनोटेट करेंगे एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट से, और यहाँ पर हम लोग अपने व्यू मॉडल को भेज देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर रन करते हैं अपने Nexus 5X API 30 पर, और देखते हैं कि ये हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। ऑलराइट, सो हमारा ऐप यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यदि मैं यहाँ पर कोई नेम को एंटर करता हूँ और यहाँ पर सेव नेम पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये चीज़ हमारे डेटा स्टोर में सेव हुई है। उसके बाद यहाँ यूज़ हुआ है फ्लो, तो जैसे ही हमने चीज़ों को रखा वो तुरंत एमिट कर दिया उस वैल्यू को, और वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली फ़ायदे हैं प्रेफरेंसेस डेटा स्टोर के। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई और समझ में आई है तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट मैं और कंटेंट इसी कंपोज से रिलेटेड लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर हम कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।